जो कृष्ण पूरी दुनिया को जीना सिखाते हो, वो खुद जीने की आशा छोड़ दे तो। उस रात मथुरा के महल में यही हो रहा था। वैद्याचार्य हार चुके थे, जड़ी बूटियां बेअसर थीं, काढ़े धरे रह गए। बाहर हजारों लोग हाथ जोड़े खड़े थे। जो खुद भगवान थे, आज उन्हीं के लिए भगवान से मांग रहे थे। और भीतर एक पलंग पर श्री कृष्ण लेटे थे, आंखें बंद, जैसे सो रहे हों। पर यह नींद नहीं थी। महाराज उग्रसेन का हाथ कृष्ण के माथे पर था और वो हाथ कांप रहा था। वो कृष्ण जिसने उन्हें अपने ही बेटे की कैद से छुड़ाया था, आज उनकी आंखों के सामने टूट रहा था। उद्धव एक कोने में खड़े थे। मथुरा में ज्ञान की प्रतिमूर्ति कहे जाते थे उद्धव। योग, ध्यान, दर्शन, हर चीज में माहिर। पर आज उनके पास कोई उपाय नहीं था। बस एक सवाल था जो भीतर गूंज रहा था। सुबह तक तो सब ठीक था, हुआ क्या? महाराज उग्रसेन उठे, उद्धव की बाहें पकड़ ली। तुम तो जानते हो इसे, ये मेरा कृष्ण जिसे सारा संसार परम योगी कहता है, ये कैसे? कुछ करो, कुछ तो करो। उद्धव ने महाराज को देखा, फिर कृष्ण को, और उनका मन उस सुबह में लौट गया जब सब कुछ शुरू हुआ था। मथुरा की भोर, आसमान पर एक हल्की नीली रोशनी थी। बोर के पेड़ों पर पंछी अभी अभी जागे थे। यमुना का जल इतना शांत था जैसे किसी ने आसमान को जमीन पर बिछा दिया हो। हवा ठंडी थी और उस ठंड में एक खुशबू घुली हुई थी, मिट्टी की, फूलों की, यमुना की। नदी किनारे दो आकृतियां चली आ रही थीं, एक जैसी चाल, एक जैसा कद, एक जैसे बाल, जैसे एक ही आत्मा दो देहों में हो। एक थे श्री कृष्ण, योगियों के योगी, ज्ञान की परम अवस्था। दूसरे थे उद्धव, कृष्ण के सखा, उनके शिष्य, उनके परम प्रिय चचेरे भाई। योग, ध्यान, दर्शन, इन सब में उनके ऊपर सिर्फ एक ही थे, खुद माधव। उद्धव कृष्ण के हर भाव को पहचानते थे, पर आज के कृष्ण के भाव को उद्धव भी न समझ सके। कृष्ण चल रहे थे, पर उनके कदमों में वो भार नहीं था जो रोज होता था। आंखें खुली थीं, पर देख कहीं और नहीं थी। उद्धव ने अपना अंग वस्त्र कसते हुए कहा, माधव, आज ठंड कुछ ज्यादा है। कोई जवाब नहीं। उद्धव की उंगलियां जब कृष्ण के कंधे पर पड़ीं, तब जाकर ध्यान टूटा। कृष्ण मुड़े और मुस्कुराए, वही जानी पहचानी मुस्कान जिसके किनारे पर एक टेढ़ा दांत नजर आता था। पर आज उस मुस्कान में कुछ खाली था, एक दर्द था जो छुपाया जा रहा था। उद्धव घबरा गए। माधव, मथुरा में सब ठीक है, प्रजा सुखी है, महाराज स्वस्थ हैं, फिर आप चिंतित क्यों हैं? कृष्ण ने यमुना की तरफ नजरें घुमा ली। वृंदावन छोड़े सालों हो गए उद्धव, पर मन आज भी वहीं अटका है। माई को बहुत याद करता है। माई तो यहां है ना माधव? देव की मां? हां उद्धव, देव की मां यहां है, पर जिसने मुझे कान्हा कहा था, जिसकी गोद में सर रखकर सोया था, वो माई वृंदावन में रह गई। मेरी गायें, मेरे घाट, मेरी गोपियां, वो प्रेम जो वृंदावन में था, वो मथुरा में कभी नहीं हो सकता। जिम्मेदारियों के डोरे इतने कसे हुए थे कि माधव को वृंदावन जाने की छूट भी नहीं थी। कृष्ण बिना राधा के नाम के वृंदावन की बात ही नहीं करते थे। यमुना में उतरते ही एक कमल का फूल तैरता हुआ कृष्ण के हाथों में आ गया, जैसे रोज आता था। कृष्ण कहते थे राधा भेजती है। उस दिन उस फूल को हाथों में लेते ही कृष्ण की आंखें भर आईं। उद्धव से रहा नहीं गया। माधव, ज्ञान के लिए जीवन में आगे बढ़ना होता है, प्रेम को पीछे छोड़ना पड़ता है। ज्ञान ही जीवन का असल आधार है। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल वो लड़खड़ाए। उद्धव ने दौड़कर थामा, माधव, माधव। पर कृष्ण की आंखें बंद हो चुकी थीं। पर जब कृष्ण की आंखें धीरे धीरे से खुलीं,
और वो उद्धव से बोले, उद्धव, माधव, बताइए क्या चाहिए? मेरे माथे पर किसी सच्चे भक्त की चरण धूल चाहिए। चाहो तो अपनी ही मल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जड़ हो गए। अपने गुरु के माथे पर अपने पैरों की धूल, जिन्हें वो ईश्वर मानते थे, उन्हीं के माथे पर। नहीं माधव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे ईश्वर हैं। मेरे पैरों की धूल आपके माथे पर? मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे पाप के बाद। ये मेरे बस की बात नहीं माधव। कृष्ण बड़ी मुश्किल से उठे, जैसे एक ही दिन में कितनी कमजोरी आ गई हो। उद्धव ने सहारा दिया। और उद्धव कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। कृष्ण अपनी चौकी पर बैठे और धीरे धीरे पत्र लिखने लगे। वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों के लिए पत्र ले जाओ और उन्हें योग विद्या सिखाओ। वहां तुम्हें मेरी दवा जरूर मिलेगी। उद्धव मन में सोच रहे थे, इन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, माधव का ये मोह छूट जाएगा। कृष्ण ने 2 पत्र लिखे, एक माई के लिए, एक गोपियों के लिए। उन पत्रों में योग सूत्र थे, जीवन का सार था, खुद योगेश्वर के हाथों से लिखा हुआ। जाते जाते कृष्ण ने कहा, गोपियों को समझाने में कमी मत रखना। रथ जब वृंदावन की सीमा में घुसा, उद्धव ने एक अलग ही दुनिया में प्रवेश किया। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़, कुंज और बेलें, कमल के फूल, सफेद, गुलाबी, पानी पर ऐसे खिले जैसे किसी ने हाथ से रखे हों। मोर रास्ते पर थे, हवा ठंडी और सुगंधित थी। उद्धव ने एक लंबी सांस ली। सुंदर तो है वाकई। और तभी रथ के सामने गोपियां आ गईं। ये तो हमारी कान्हा जैसा दिखता है। भैया, तुम्हें कान्हा ने भेजा है ना? हमारे लिए भेजा ना? मुरली कहाँ है? मोरपंख कहाँ है? इससे पहले कि उद्धव कुछ कहते, गोपियां उन्हें रथ से खींचने लगीं। मुकुट गिरा, बाल बिखरे, अंग वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया। रुको, रुको सब! उद्धव ने आवाज उठाई और कृष्ण का पत्र हवा में लहराया। ये लो, कान्हा का पत्र है, कान्हा ने भेजा है। पत्र हाथ से गया, पल भर में गोपियों में टुकड़े टुकड़े बट गया। उस पत्र के टुकड़े मिलते ही गोपियां एकांत हो गईं, वो सब कुंज में चली गईं। उद्धव वहीं बीच में खड़े रह गए। गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। जिस ज्ञान के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते थे, जिस ज्ञान को पाने के लिए जन्मों की साधना चाहिए, उसे इन गोपियों ने एक पल में फाड़ दिया था। माधव के हाथ से लिखे शब्दों को, जिनके लिए ब्रह्मांड तरसता था, इन्होंने रद्दी कागज की तरह बांट लिया। और इन गोपियों के लिए माधव बीमार पड़े थे। मेरी गोपियों को समझाने में कमी मत रखना। कृष्ण की बात याद आई। उद्धव ने झटके से खुद को संभाला और गोपियों को ढूंढने निकल पड़े। कुंज की छांव में बैठी गोपियां उन टुकड़ों को माथे से लगा रही थीं, होठों से छू रही थीं। आंखें भरी हुई थीं, जैसे कागज के टुकड़े नहीं, बरसों बाद कान्हा खुद मिल गए हों। गोपियों ने वो कागज के टुकड़े उद्धव को देते हुए कहा, पढ़ो, क्या लिखा है कान्हा ने। उद्धव के हाथ में वो टुकड़े थे जिन पर ब्रह्म ज्ञान लिखा था। कितने अक्षर आंसुओं में बह गए थे, कितने होठों की लाली में छुप गए थे, कितने काजल की कालिख में मिल गए थे। उद्धव ने टुकड़े वापस करते हुए कहा, यह प्रेम संदेश नहीं था, यह जीवन संदेश था। खुद माधव ने तुम सबके लिए योग की राह लिखी थी। इस ज्ञान से, इस साधना से तुम इस विरह के दुख से मुक्त हो सकती थी। ललिता आगे आई। कान्हा ने किसी का नाम लिखा था? राधा का? नहीं, किसी का नहीं। ललिता ने उद्धव को देखा और शांत स्वर में कहा, उद्धव जी, आपका ज्ञान अधूरा है।
हर ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा होता है। पहले राधा से मिलो। घाट पर यमुना शांत थी, सफेद कमल खिले थे, हवा धीमी थी और वहां एक स्त्री थी। गुलाबी चुनरी, धानी लहंगा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की एक सीधी रेखा थी। गजरा कंधे पर डुलकाया था, दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। ये राधा थी। ललिता ने कहा, राधा, ये उद्धव है, कान्हा ने भेजा है। राधा ने उद्धव को एक नजर देखा और पलट गई। कान्हा को मेरे कमल के फूल रोज मिलते हैं ना उद्धव जी? जी, हर रोज। तो वो कहाँ गए? वो तो यहीं हैं, हर जगह हैं, पर दिखते कहाँ हैं? राधा ने धीरे से मुड़कर देखा। ध्यान से देखिए उद्धव जी, ये बांसुरी नहीं सुनाई देती। ये हवा उनका नाम नहीं लेती। सच्चे प्रेमी कभी अलग कहाँ होते हैं। उद्धव रुक गए और सुना। सच में हवा में कुछ था, एक धुन अनसुनी थी पर थी। सच्चे प्रेमी कभी अलग कहाँ होते हैं उद्धव जी। राधा बोली, कान्हा गए नहीं हैं, मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। वो मुझ में है, मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में। राधा बहुत धीरे बोली, उद्धव जी, ये कुंज बेले मुझसे नहीं कहती कि कान्हा कब आएगा। आप बताइए, मेरा शाम कब आएगा? उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आंसू रोक रखे हैं, जो हैं वो उसके आने के लिए संजोए हैं। उद्धव के पांव कांप गए। वो ज्ञान देने ज्ञान से भी ऊंची कोई चीज थी। एक ऐसा प्रेम जिसमें मिलन की मांग नहीं थी, जिसमें शिकायत नहीं थी, बस एक अटूट आस्था थी कि वो हैं, यही हैं। उद्धव झुक गए राधा के चरणों में। जो शिष्य सिखाने आया था वो खुद सीख रहा था। उद्धव महीनों वृंदावन में रहे। हर दिन कुछ नया था। गोपियों का प्रेम, राधा की आस्था, वृंदावन की हवा, सब कुछ उन्हें कुछ न कुछ सिखाता रहा। जब वो मथुरा लौटे, कृष्ण ने उनकी आंखों में झांका। कुछ नया था वहां, एक नमी, एक गहराई जो पहले कभी नहीं थी। कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान, वही टेढ़ा दांत। मिली दवा? उद्धव ने कुछ नहीं कहा, बस झुक गए। कृष्ण समझ गए, उद्धव को वृंदावन भेजना उनकी बीमारी की दवा नहीं थी, वो उद्धव की दवा थी। ज्ञान अहंकार बन सकता है, पर जब उसे प्रेम छू ले तो वो मुक्ति बन जाता है। राधा वहीं थी, यमुना किनारे, आंसू संजोए, फूल भेजती हुई, हवा में नाम जपती हुई। क्योंकि जो सच में प्रेम करते हैं वो कभी अलग नहीं होते।